लक अच्छा था, लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले एक पंडित जी के पास गया था। मेरा जिंदगी का बुरा हाल चल रहा था और उस पंडित जी से बोला कि मेरा हाथ देखिए, मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं। तो पंडित जी महाराज बोले कि तुम जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो, तुम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते हो। मैं निराश हो चुका था, लेकिन आज से 1 साल पहले वो पंडित जी के पास गया और जाके बोला कि बाबा मैं अमीर बन चुका हूं और कई लोग को अमीर बना चुका हूं, आज इतने का सब कुछ बन चुका है, ये हुआ कैसे? तब बाबा बोला कि पैसा कमाने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है। और शुक्र की बात ये करें कि वो पंडित जी महाराज जो मेरा हाथ देखे थे वो मेरे नीचे सिल्वर स्टार बन चुके हैं और आईएमसी में जम के काम कर रहे हैं। पूरी लाइफ पलट गई। तो दोस्त, ये लक कुछ नहीं होता है, ये लक जो भाग है कुछ नहीं होता है। लक का परिभाषा हम गलत समझ जाते हैं, लक का परिभाषा हम गलत समझाते हैं। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं, बस 4 चीजें बताऊंगा। मेरा पीपीटी भी बंद है, शायद नहीं चल रहा है। लक का परिभाषा होता है, यहाँ पे आपके पास अगर 4 चीज आपके पास अगर आ जाएंगे तो इस दुनिया के सबसे लकी इंसान आप बन जाएंगे। पहला, एल फॉर लोकेशन, यानी हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सारे लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस को अपने गांव में करना है, अपने शहर में करना है, अपने घर को छोड़ना नहीं है। वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, वो इंसान कभी कामयाब नहीं बन सकता है। आज आगे जितने भी लीडर बैठे हैं, आप जाके झांक के देखिए कि हर लीडर का बिजनेस जो है कई लोकेशन पे है। यस या नो? एक दारू के दुकान के बगल में अगर एक फूल का दुकान आप चालू कर दिए, चलेगा? नहीं। सेम उसी तरह आपका बिजनेस अगर किसी एक शहर में है और उस शहर में बाई चांस अगर बाढ़ का पानी घुस गया, चाहे आपको अकाल पड़ गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा? नो, आप जीरो बन जाओगे। इसलिए अगर आपको कामयाब होना है, इस शहर का सबसे लकी इंसान बनना है, अगर आपका हाथ कल तकदीर को बदलना है, तो अपने बिजनेस को हर एक स्टेट में आपको डालना पड़ेगा। यस या नो? यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपके जितने भी टीम हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपने टीम से बात नहीं करते हैं, ईगो में जीते हैं कि मैं क्राउन पर्सन बन गया हूं। लेकिन दोस्तों, कितना भी आप आगे बढ़ जाते हो, इस मुट्ठी को मत भूलना। जितना ही आपको आगे बढ़ना है उतना नीचे बैठने का कोशिश करिए। जिस दिन आप करोड़पति बन जाने के बाद भी इस जमीन पे बैठना, अपने लोगों से मिलना अगर बंद नहीं किए तो और भी आगे जाओगे। आज महीने अगर 20 लाख कमाते हो तो 50 लाख पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने टीम में तालमेल रखिए, अपने लोगों से मिलिए, उसको समझिए, उसको जानिए, उसके भावनाओं का कदर करिए, तब आपको सक्सेस मिलता है। ऐसे नो? LUCK, C फॉर कनेक्शन। होता क्या है कि जैसे हम सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, रूबी होते हैं, तो हम सबसे बात करते हैं, सबसे कनेक्शन में रहते हैं, सबसे बात विचार करते हैं। लेकिन जैसे हमारी लेवल बढ़ जाती है, आपके सामने फोन बजते हैं, फोन उठाते ही नहीं, हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं और वहीं आपकी नेटवर्क का समाप्ति होना शुरू हो जाता है। अगर आपको सही में सक्सेस करना है तो अपने जितने भी लीडर्स हैं उससे संपर्क में रहिए, उससे बात करिए और उसको हमेशा मोटिवेट करिए, तब आपकी टीम बढ़ती है। और के फॉर नॉलेज, जो मैं बता चुका हूं, इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस से आप एक महीना 2 महीना के अंदर अमीर नहीं बन सकते हो। अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक सूत्र को जान लीजिए, इस सूत्र को समझ लीजिए, आप जरूर करोड़पति बन जाओगे। जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं आप लोग? इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको 4 चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला, कि जिस काम को कर रहा हूं, इस काम को करने से लोगों की भलाई हो रही है कि नहीं? यस या नो?
जिस काम को हम कर रहे हैं, इस काम को करने से लोगों की भलाई हो रही है कि नहीं? यस या नो? भलाई हो रही है? जिसको भी हम प्रोडक्ट देते हैं आपके पांव को पकड़ता है कि नहीं? आपका इज्जत करता है, आपको भगवान मानता है? यस या नो? दूसरा, जिस काम को हम कर रहे हैं, इस काम को करने से आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि आप तो डॉक्टर बन चुके हैं। घर के महिलाएं जिसको कुछ नहीं आता है, जो आज तक दूसरे से मेडिसिन लिखवाती थी, वो बोलती वो डॉक्टर बन चुकी है। आपके छोटे बच्चे जो हैं, जो 1 साल 2 साल के हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, और कोई घर पे जाता है कि सिर में दर्द है, तो वो बोलता है कि अंकल अंकल तुलसी पीना शुरू कर दो, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे ना, अगर उसी फैमिली में दारू का धंधा चलता तो ड्रिंकर बनता कि नहीं? तो जिस काम को आप कर रहे हैं, इस काम को करने से आपको मान सम्मान इज्जत मिल रहा है कि नहीं? तीसरा, अगर दोनों पूरा हो गया तो तीसरा, जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपका खुद का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? हेलो, खुद का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? और तीसरा अगर हो गया, उसके बाद चौथा, कि जिस काम को आप कर रहे हैं उससे क्या पैसा मिलेगा कि नहीं? पैसा चौथे नंबर पे आता है। हम सारे के सारे लोग पैसा के पीछे पहले भागते हैं कि कितना मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। दोस्त, अगर तीसरा आपने पूरा कर लिया तो चौथा इतना गिरेगा कि उसको आप रख नहीं पाओगे। अगर आपने तीसरा पूरा कर लिया तो चौथा इतना बरसात होगा कि आप रोक नहीं पाओगे। आज देख लीजिए, जितने भी हमारे सीपी बन चुके हैं, उनके घर में महीना का महीना एक एक बोरा नोट आकाश से गिरता है, यानी आईएमसी के खदान से गिरता है। हम खर्चा भी नहीं कर पाते हैं, और सबके अकाउंट में जाके देखिए क्या हाल है। हम इनकम टैक्स से भागते हैं, इतना बुरा दशा हो चुका है। पहले पैसा के लिए भाग रहे थे, और अब जाके सीए को बोलता है कि भाई साहब मेरा थोड़ा अकाउंट देखते रहना। ऐसे नो? तो दोस्त, ये तीनों चीज को आप फॉलो करना पड़ेगा। आपको करने के लिए तैयार है?